एक दिन एक भयानक आपदा आई। वेजेरोथ छायामय नाग, जो एक प्राचीन दंतक था माना जाता था, ब्लैकथॉर्न घाटी के पर्वतों से जाग उठा। ये कोई साधारण दानव नहीं था। इसकी चमड़ी रात्रि से भी काली थी, जो प्रकाश को भी निगल लेती थी, और इसकी ज्वाला अग्नि नहीं थी बल्कि शुद्ध विनाश था। इसकी लपटें स्वयं जादू को जला देती थीं। ये अंधकार का अवतार था, एक ऐसा भय जो मनुष्यों के राज्य से पहले का था। ड्रैगन ने उत्तरी नगरों पर हमला किया, उन्हें जलाकर राख कर दिया। कोई जादू इसे छू नहीं सका, कोई तलवार इसे भेद नहीं सकी। राजा ने अपने महानतम योद्धाओं को बुलाया, जिनमें ड्यूक एलिस्टियर भी थे। लुसियन ने भी जाने की जिद की, लेकिन केवल एक दर्शक के रूप में, अपने पिता के साथ खड़ा रहने के लिए, भले ही वह खुद को अक्षम मानता था। युद्ध क्षेत्र में जब वीर योद्धाओं की सेना इकट्ठी हुई, तो वेजेरोथ आकाश में प्रकट हुआ। उसकी छाया ने पूरी घाटी को ढक लिया। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, यह एक संघर्ष नहीं बल्कि एक संहार बन गया। ड्रैगन की ज्वाला हर जादू को भस्म कर रही थी, मंत्र धुएं में बदल रहे थे। इसके पंजे योद्धाओं की फौलादी डालों को ऐसे चीर रहे थे जैसे वे कागज हों। इसकी एक ही फूंक ने दर्जनों सैनिकों को मिट्टी में मिला दिया। ड्यूक एलिस्टियर भी इसकी चपेट में आ गए। उनका शक्तिशाली शरीर एक भग्न टावर से टकराया और वे जमीन पर गिर पड़े। लुसियन अपने पिता के पास दौड़ा। वह व्यक्ति जिसे उसने बचपन से अजेय माना था, अब रक्त से लथपथ पड़ा था। भाग जाओ, ड्यूक एलिस्टियर ने कांपती आवाज में कहा। तुम इसे नहीं हरा सकते। लुसियन का हृदय धड़क उठा। चारों ओर केवल मृत्यु थी। उनके पिता मर रहे थे, सेना का विनाश हो चुका था। और तभी कुछ बदल गया। उसके भीतर कुछ टूट गया, भय, शंका और वह नियंत्रण जिसने उसे वर्षों तक जकड़े रखा था।